स्वयं बात में स्वीकार किए थे कि हमने जो आदेश दिया था तो गोली चली थी। स्वयं आदेश दिए थे मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे, यदि बना तो ये योगी और मोदी की देन है, ये सब मोदी जी का देन है, इसको कोई भूला नहीं जा सकता। मुसलमान मिल गए, हम सत्ता लेते रहे कि सत्ता मिली ही रही, भाजपा को कोई नहीं बाहर आ पाएगा। तो 2-3 साल लगने के बाद ये पूर्णतया तैयार हो जाएगा, इसका शिखर बन जाएगा। अभी समय इसमें लगेगा। योगी जी की देन है, योगी जी कहे हैं कि हम इसको त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी, वो तीनों के तीनों निश्चित है मिल जाएगा। ये भाजपा सरकार आवे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। हम सत्येंद्र दास जी से बात करेंगे। सत्येंद्र दास जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। धन्यवाद। सत्येंद्र दास जी, जानना चाहेंगे 1992 से लेके अभी तक का जो सफर आपने देखा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, समय में परिवर्तन होता रहता है। भगवान सूर्य उदय होते हैं, फिर अस्त भी होते हैं। तो इसी प्रकार से 1 मार्च 92 को हम मुख्य पुजारी के रूप में रामलला के यहाँ हुए। उस समय विवादित ढांचा था, जहाँ 23 दिसंबर 1949 में रामलला प्रकट हुए थे और वहाँ हमने मुख्य पुजारी के रूप में पूजा अर्चना शुरू किया। 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया, रामलला त्रिपाल में रहे और त्रिपाल में बड़ी परेशानियाँ रही, वर्षा की, धूप की और गर्मी की, सभी चीज़ की परेशानी रही, लेकिन किसी प्रकार से पूजा अर्चना होती रही। उसमें रिसीवर थे, रिसीवर के सामने जब कोई भी बात कहा जाता था तो कोर्ट की हवाला देते थे, बिना कोर्ट के आदेश से हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो भी मजबूर थे, हम भी मजबूर थे। चला 28 वर्ष तक रामलला त्रिपाल में रहे। फिर 25 मार्च 2020 में रामलला के अस्थायी मंदिर बना, जहाँ पर वो विराजमान हुए, वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। यहाँ तो सब सुविधा रही क्योंकि ट्रस्ट आ गया और ट्रस्ट के माध्यम से काम शुरू हुआ। रिसीवर हट गए, तब से उनकी एसी भी लगा और कूलर भी, उसके बाद पंखा, सब कुछ व्यवस्था हुई खाने पीने की और रामलला की पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था हुई। अब वर्तमान समय में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला भव्य मंदिर विराजमान है। अब आनंद ही आनंद है। अच्छा, त्रिपाल में थे रामलला, तब से आपने देखा और अब एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और उसमें आप देखते हैं, तो क्या कभी सोचा था ये दृश्य देखने को मिलेगा? देखिए, भगवान राम के चरित्र को ही देखते हैं, क्यों हमारे वही परमात्मा है। जब वनवास में जाने लगे तो माता सीता ने हट किया कि हम भी चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि दिवस जात नहीं लागे ही 12, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। ये समय बीतते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 14 वर्ष में हम वापस फिर आ जाएंगे और तुम यहाँ रहो। उनको ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके हट के कारण से और माता सीता को भी ले गए और लक्ष्मण कहें हम भी चलेंगे, हमारे लिए तो सब कुछ है। वनवास हुआ, तो वनवास के समय में सभी ऋषि महर्षियों से वो भेंट करते रहे, सबसे आशीर्वाद लेते रहे। जब वहाँ पर पहुँचे ऋषियों के आश्रम में, तो एक जगह देखा कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। ऋषियों से पूछे, उन्होंने कहा कि अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी लागी अतिदाया। ऋषियों से पूछा, बड़ी कृपा हुई कि ऐसी कौन सी हड्डियाँ यहाँ जंगल में कैसी हैं? तो उन्होंने कहे, निश्चर सकल मुनिन खाए और सुनि रघुनाथ हृदय नयन जल छाए। उनके रोने लगे, नयन भावुक हो गए। वही भावुकता में उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणखीन, और उसके परिणाम से फिर वो अपना कार्य शुरू किए, जिस कार्य से गोदुज धीन देव हितकारी कृपा सिंध मानुष तुमधारी वो करने लगे। अब भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है, बहुत आनंद है, सब कुछ आनंद है। विराजमान हो गए हैं, वहाँ पूजा अर्चना विधि विधान से हो रही, सब कुछ हो रहा है। महाराज जी, आपने 1992 की भी तस्वीर देखी है अयोध्या की। उस समय की अगर बात करें तो उस समय में जो कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी,
और कई सारे कार सेवकों ने अपनी जान गँवाई थी। क्या लगता है उनका बलिदान जो है अब वो पूरी तरह से पूरा हो गया, पर उस समय की अगर हम बात करते हैं तो उस समय की कैसी तस्वीरें थी अयोध्या की? देखिए, उस समय की दृश्य बहुत ही दर्दनाक रही, क्योंकि हमारे सामने की घटना है, हम वहाँ उपस्थित रहे। और जिस तरह से ये आदेश दिया गया था कार सेवकों को, उसमें विशेष रूप से ऋतंभरा जी थीं, उमा भारती जी थे और तमाम लोग थे। तो मणिराम दास जी के छावनी से इसी रास्ते से लोग निकले। यहीं थोड़े दूर पर एक जगह है जहाँ की लाल कोठी के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक लोग पहुँचे। तो ये कहा गया था कि जहाँ पुलिस रोकेगी वहाँ आप रुक जाइएगा। तो यहीं रुक गए वो लोग। यह जो सड़क है, मुख्य मार्ग, उसके पहले रुक गए और उसके बाद में पता नहीं बैठे हुए जगह में कुछ नहीं, सीताराम राम राम जय श्री राम बोलते रहे और तड़ातड़ गोलियां चली और उनको बैठे हुए सभी को मार दिया गया। वह दृश्य बहुत दर्दनाक रही। यदि वो जाते नहीं रुकते मारने मारते तब वो तो रहा कि भाई हमने मारा इसलिए कि हम बचाना चाहते थे मस्जिद, और ये लोग जबरदस्ती जाना चाहते, गोली चली, यहाँ बैठे हुए हमारे, जो बहुत दर्दनाक, बहुत कष्टदायी वो रहा कि जिस तरह से कार सेवकों पर और निरीह कार सेवकों पर, असहाय कार सेवकों पर गोली चली, बहुत दुखदायी रही, कष्टदायी रही। महाराज जी, उस समय की सरकार की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय। सरकार का कितना बड़ा रोल था इसमें, क्योंकि किसी भी तरह की जिस तरह से गोली चली थी तो कहीं न कहीं देखिए गवर्नमेंट होती है, वो तमा आदेश देती है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सरकार का इसमें किस तरह क्या रोल था? पूरा रोल सरकार की था। स्वयं आदेश दिए थे मुलायम सिंह जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि बाद में कहा था कि यदि इतने जितने लोग मरे से अधिक लोग मर जाते तभी हमको गम नहीं होता, ऐसा रहा। एक तरफा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए और उन्होंने हिंदुओं के ऊपर, काशियों के ऊपर गोली चलाई और स्वयं मुलायम सिंह के आदेश से चला। वो स्वयं बात स्वीकार किए थे कि हमने जो आदेश दिया था तब गोली चली थी। लेकिन यह है कि दुख इस बात की है, पहले जो इस विवाद में लोग मारे जाते थे तो मुगलों का शासन था और हिंदू शासन, हमारा देश स्वतंत्र हुआ हिंदू शासन काल में जिस तरह से क्रूरता से उनकी हत्या हुई वो बहुत दुखदायी रहा, बहुत कष्टदायी रहा। अच्छा। आचार्य जी, बात करें जिस तरह से आपने बताया सरकार का और मुलायम सिंह यादव जी की, बाद में उन्होंने मानी भी कि ये उनकी गलती थी। पर ये भी कहा जाता है कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अयोध्या में उस वक़्त इतनी भीड़ हो जाएगी और देखते ही देखते पूरा अयोध्या जो है वो पूरी तरह से भक्तों से भर गया था। यह आश्चर्य रहा, आश्चर्य इसलिए रहा कि जितनी गाड़ी थी वो रोक दी गई, बस रोके दी गए, मार्ग रोके गए थे, सब कुछ रोके गए थे। हम पूछा जो लोग मिलते थे तो कह रहे हम देहाती क्षेत्रों से पैदल आए और जहाँ नदियाँ जो रही उसको यह नाव भी बंद कर दिया गया था और इतनी कठिनाई थी, वो जो कचहरी होती है उसको नाव बना करके, लकड़ी उकड़ी के बना करके भी उन लोगों ने पार किया नदी। और उस दिन सुबह से 9 बजते बजते देखे केवल कार सेवक कहाँ से आ गए, यह एक तक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। यह आश्चर्य सभी को हुआ, प्रशासन को भी हुआ कि हम, मैंने कहा कि वह पक्षी भी पर नहीं मार सकती, वहाँ इतने कार सेवक चले गए। यह बहुत ही आश्चर्य उनको भी रहा, लेकिन वह आश्चर्य क्या करते। फिर बाद में ये घटना जो हुई थी वो तो 90 में हुई थी। 92 में तो उनके सरकार गिर गई थी और वो यहाँ कल्याण सिंह सरकार थे। हम जब पुजारी हुए तो कल्याण सिंह थे 92 में और उन्होंने, उनके समय में जब कार सेवक आए तो खुले रहे, सब रास्ता खुले रहा कोई भी। लेकिन उस समय जिस आए 90 में तो वह भी बड़े आश्चर्य की बात उस समय की रही। बाद में तो इनके समय में आया और उसी समय में वो ढांचा भी गिरा दिया गया 6 दिसंबर 92 को। तो ये तो घटनाएं, दूसरी वो घटना रही जो हत्या किया गया कार सेवकों का, यस जो उनके समय का, कल्याण सिंह के समय का वो प्रोत्साहन मिला उनको और उत्साहित होकर के उसको गिरा दिया 6 दिसंबर 92 को। मान जी, अब अगर बात करें, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। क्या लगता है कि अगर कोई और गवर्नमेंट होती
तो क्या ये राम मंदिर इस तरह से बन पाता? कभी नहीं बनता, ये निश्चित है, क्योंकि यह देखा गया कि मान लिया आप सहयोग न करिए, लेकिन जब-जब तारीख पड़ती थी, तब विरोधी ये हमारे जो जितने थे ये नेता ही, जैसे पार्टी के लोग ही जाकर के विरोध करते थे। तो जब जो लोग विरोध करते थे कि आदेश कोई न हो जाए, उनसे क्या आशा रही कि कभी भी मंदिर बनने के लिए और प्रोत्साहित करते और सहयोग करते, नहीं करते। यदि बना तो ये योगी और मोदी की देन है, और ये प्रशंसनीय है कि जो भी ये आज मंदिर का स्वरूप हम देख रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का है, जिसके कारण से आज भक्तों को ऐसा मंदिर बना और वहाँ दर्शन करने का उनको सौभाग्य मिला। ये सब मोदी जी का देन है, इसको कोई भूला नहीं जा सकता है। मान ली जिस तरह से आपने बताया कि ये मतलब कहीं कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद ना बने, तो मतलब जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं वो चाह रही थी कि मंदिर ना बने और ये मुद्दा इसी तरह से मतलब बना रहे। नहीं, उसमें बात ये रही कि चूंकि हिंदू और मुसलमान का विवाद रहा, वो यहाँ तक कि जब इनकी सरकार आई है, ये मुलायम सिंह की, तो विशेषकर मुसलमानों के उनके मज़ारों की मरम्मत करना और उनकी मुसलमान लड़कियों को प्रोत्साहन करना, अधिक से अधिक उन्हीं के पक्ष में ये आदेश पारित करना बहुत ही शर्मनाक रहा, क्योंकि हिंदू मुसलमान का भेद करके वो सोचते थे कि हमारे पास जो हम यादव हैं हमारे हैं, मुसलमान मिल गए हम सत्ता लेते रहेंगे, सत्ता मिली गई रही। लेकिन जब दोबारा सत्ता गई, तब जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये तो वही व्यक्ति है जो कि एक पक्ष का प्रोत्साहन करता है, एक पक्ष को सहयोग करता है, जो केवल मुसलमानों को स्पष्ट रूप से, तो उनको सत्ता गिरी और फिर कल्याण सिंह आए कि भाजपा की सरकार आ गई, और वो भी गिरने के समय में गोली नहीं चली, कोई रोक नहीं हुआ, निर्विघ्न पूर्वक कारसेवकों ने उसको गिरा दिया, उन्होंने स्वीकार इसको किया और आदेश दिया कि वो एक आदेश हो रहा कि गोली नहीं चलेगी, एक मुख्यमंत्री का आदेश था कि गोली चला दो, मार दो। तो ये दोनों में अंतर रहा, कल्याण सिंह में और ये क्या होता है मुलायम सिंह में। इस प्रकार की घटना उस समय हुई, सभी लोग जानते हैं। अच्छा मान जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, चाहे पीएम मोदी हो, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए देखिए उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सो तुम जानव अंतर्जामी, पुरोह मोर मनोरथ स्वामी। उनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। जो भाजपा है, सरकार जो चुनाव लड़ रही है, उन्हें मांगने की नहीं जरूरत है। उनकी भावनाएं ऐसी है, उनके दृश्य जो सारे राम भक्तों ने देखा, जनता ने देखी कि किस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर को बनाए, और राम मंदिर के आज बन के तैयार हो गया है। और विपक्षी तमाम आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक उनको गालियां भी देते हैं। एक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि वस्तुतः ये कांग्रेस सरकार लाना है तो मुलायम की हत्या करना पड़ेगा, यहाँ तक लोग कहे थे। ये नहीं है कि हम ऐसे कार्य करें कि जनता ही चुनती है, और हम ऐसे कार्य करें कि जनता हमारी ओर हो जाए, उधर से विमुख हो जाए। ये नहीं करके उनकी हत्या ही कर दो, यहाँ तक कह रहे थे और कहे भी, और तमाम आरोप लगाए। लेकिन अब अभी भी तमाम आरोप हैं, महंगाई का आरोप है, बेरोजगारी का आरोप है, तमाम ऐसे आरोप हैं। और उस बीच में चुनाव हो रहा है, और चुनाव हो रहा है जनता के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे चुनते हैं। ये इनको भाजपा को चुनते हैं कि दूसरे पार्टी को चुनते हैं। सब पार्टियां एक हैं, सभी पार्टियां ने एक गठन बना लिया है। अब इसकी इस वर्ष की परीक्षा जो है, राजनीति की परीक्षा बहुत कठिन है, और यदि इसमें जीत जाते हैं तो उसके बाद में उनको भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा। इस प्रकार सभी एक, और उसके बाद आरोप, और कुछ ऐसे हैं जो लोगों को समझ में आता कि हाँ भाई बेरोजगारी बढ़ गई, ये हो गया हो गया। अब 4 तारीख को 4 जून को जो होना है हो जाएगा, और इसी में निर्णय हो जाएगा, बस। मान जी समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल,
उन्होंने अभी बयान दिया है हाल ही में कि वास्तु के हिसाब से मंदिर ठीक नहीं बना, अपनी जगह पे नहीं बना और हालाँकि उनको निमंत्रण भी दिया गया था, समाजवादी पार्टी को भी निमंत्रण दिया गया था प्राण प्रतिष्ठा का, पर कोई नहीं आ रहा। इस तरह के अब वो बयान दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं बिच्छी का मंत्र न जाने और सांप की बिल में हाथ डाले। बात संग शास्त्र क्या है, ये राम गोपाल को कहाँ मालूम है कि बात से शास्त्र के अनुसार मंदिर बना ही नहीं। अरे भाई, तू नेता हो, नेता की बात करो, नेता की बात जानते हो, और तो उसके विषय में क्या जानते हो कि मंदिर पूर्णतया शोध करके वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण हुआ है, और जिसके परिणाम और समय से उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वह भी शुभ मुहूर्त में हुआ, जिसका परिणाम है सब कुछ शुभ ही शुभ है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। आकर्षण इस तरह है कि भक्तों का कि इतने लोग आए, नेता अभिनेता तमाम देश विदेश के आए राम मंदिर की जो कहते हैं कि आज राम मंदिर जो है वो विश्व में एक राम मंदिर है, ऐसा लोग प्रशंसा करते हैं। तो बात जो नियम से और शास्त्र के अनुसार मुहूर्त के समय से यह निर्माण कार्य होता है, वही फलीभूत होता है, वो फलीभूत हो रहा है और सभी लोग आके दर्शन कर रहे हैं, सबका कल्याण बन रहा है। अब उनको यह पता ही नहीं कि बात शास्त्र क्या है। एक और बोले थे वो, क्या होता है, संजय राउत, कहे कि वहाँ से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो नदी है, सरजू है, 2 किलोमीटर हट करके वहाँ बन ही नहीं रहा है, ये भी बोले। वहाँ से जैसे जो गिद्धों की दृष्टि नहीं होती, दूर तक दिखाई देती है, तो वैसे इन लोगों के गिद्ध की दृष्टि है, गिद्ध वाला उनको वहीं से दिखाई दे रहा है कि मंदिर वहाँ नहीं बन रहा, मंदिर की बात जो शास्त्र है उसके अनुसार नहीं बना, ऐसे कहते रहते हैं, जबकि सब झूठा है। ठीक मंदिर उसी जगह बना और वास्तु शास्त्र के अनुसार बना। मतलब जो इनके विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, जो राम गोपाल कह रहे हैं, सब उनको ज्ञान ही नहीं है इस विषय में, बात शास्त्र क्या है इसका ज्ञान ही नहीं है। कहीं सुने होंगे, बस कह दिए कि बात शास्त्र की नहीं है, और क्या है। भाई शास्त्र वो जो है वो ज्योतिष का बहुत गूढ़ यह ज्ञान होना चाहिए बात शास्त्र के, तभी वो बनाया जाता है। कई चीज उसमें शोधन किया जाता है, तब पता चलता है कि हाँ ये जमीन अच्छी है, यह मुहूर्त अच्छा है, यहाँ बनना चाहिए, और इसके कहाँ प्रकोट बनेगा, कहाँ जैसे घर बनाना में होता है, कहाँ रसोईया घर बनाओ, कहाँ पूजा घर बनाओ, और कहाँ शौचालय बनाओ, ये सब की वास्तु शास्त्र के अनुसार होता है, इसीलिए वो अच्छा होता है, फलीभूत होता है। तो यहाँ जो बना वो बात शास्त्र के ही अनुसार बना। उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए बक देते हैं, नेता है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं बस। मान जी मुस्लिम जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, इकबाल अंसारी, इससे पहले पीएम मोदी का रोड शो हुआ, उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा में भी जब आए थे पीएम मोदी, तो वो फूल बरसाते हुए देखे गए और इकबाल अंसारी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि जो फैसला हुआ बहुत अच्छा रहा। तो वो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो लड़ाई थी इकबाल अंसारी लड़ रहे थे, अब वो फैसले से संतुष्ट है, तब क्यों विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है? देखिए, इकबाल अंसारी जो भी मुसलमान समझदार हैं, वो सभी इस बात को स्वीकार किए कि गलतियां मुसलमानों की रही, वह सत्तारूढ़ बाबर की रही, और जिसने मंदिर तोड़ को मस्जिद बना दिया था। जबकि हमारे शरीयत के अनुसार किसी की जमीन, किसी के मंदिर, किसी के ऐसा नहीं लिया मस्जिद बन सकती है, क्योंकि हमारे शरीयत में ऐसा ही नहीं है। वो लोग स्वीकार करते हैं, कहते हैं यह गलत रहा और गलत तरीके से और वहाँ पर मस्जिद बनी थी। उसी पर इस बात को इकबाल अंसारी भी जानते हैं, इनके वालदे, इनके पिता जो रहे वो भी इसमें रहे, वो हमारे यहाँ आते थे, पूरा सबसे साथ उनका संबंध भी रहा। तो वह जानते रहे कि हम चूँकि मुसलमान हैं, हमको बनाया गया है तो हम पैरवीकार हैं, पैरवी करते रहेंगे। लेकिन वास्तविकता जब कोर्ट ने कर दिया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, सभी से हमारे सामने बैठ करके मीडिया के माध्यम से बोले कि हम सभी देशवासियों से कहते हैं जो कोर्ट आदेश दे दिया है उसी के अनुसार सबके लोग शांति रहें और उसका पालन करें। तो उन्होंने इस प्रकार से कहा और लोगों ने पालन किया। क्योंकि पीएम मोदी ने भी एक रैली में इकबाल अंसारी की तारीफ की थी कि जो मेन पक्षकार थे वो फूल की बारिश कर फूल डाल रहे थे मेरे ऊपर, और उन्होंने इस आमद जो प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण था उसको स्वीकार भी किया और सबसे पहले मंदिर में पहुंचे थे वो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और वही एक ही मुसलमान थे जिनके यह इस प्राण प्रतिष्ठा में उनको दिया गया था ये।
और किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है। मान जी आप अगर बात कर लेते हैं, राम मंदिर तो बन के तैयार हो गया लगभग पूरा, बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं। और बाकी क्या लग रहा है? अभी 2 दर बाकी है, एक ही दर बना हुआ है। गर्भगृह केवल बना हुआ है और बाकी बन रहा है, बनना शुरू हो गया है। एक-एक वर्ष एक-एक खंड को लगेगा, जैसा कि इंजीनियरों ने कहा है। तो 1 साल में अभी दूसरा खंड बन कर के तैयार हो जाएगा, फिर तीसरा बनेगा। तो 2-3 साल लगने के बाद ये पूर्णतया तैयार हो जाएगा, इसका शिखर बन जाएगा। अभी समय इसमें लगेगा। 3 साल में अयोध्या की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी। और उसका अयोध्या का विकास, अभी कई मार्ग ऐसे प्रस्तावित हैं जो उसको चौड़ीकरण करना, अभी तो इसको बनाए, इसमें बड़ा विवाद हुआ जो रामपथ के नाम से यहाँ से नया घाट से शहादतगंज तक बना। तमाम लोगों के विवाद हुआ, लेकिन किसी तरह से बन गया। जितना चाहते थे उतना नहीं बना। उतना चौड़ा यदि बना होता तो बीच में ये वृक्षों का रोपण किया जाता, वृक्ष लगाए जाते, बीच में बड़े जो अच्छी प्रकार से सजाया जाता तो बहुत सुंदर लगता। लेकिन उसमें लोगों ने कम कर दिया, जिससे वो बन करके अब मार्ग तैयार हो गया है। अभी कई पथ ऐसे, सबके पथ के नाम हैं। ये राम पथ है, कोई मुक्ति पथ है, कोई हनुमान पथ है, कोई ऐसे ऐसे सभी रास्ते हैं, अभी बनना बाकी है। और जोगी जी की देन है। जोगी जी कहे हैं कि हम इसको त्रेता युगीय अयोध्या बनाएंगे, और बनाने के लिए अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अब जितना आनंद देखने में मिलता है रामपेड़ी से, यहाँ ये लता चौक से और शहादतगंज से, वो आनंद आता, बड़े आराम से लोग जाते आते हैं। बहुत बढ़िया है। ऐसे ही और मार्ग जितने हैं वो सब बन जाएंगे। सीधा यहाँ से जुड़ेंगे कानपुर, अरे कान कहते हैं गोरखपुर, वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, ऐसे जोड़े जाएंगे जो सीधे वहाँ से, यहाँ से राम मंदिर से संबंध उनका रहेगा। मान जी मथुरा काशी, इस पर क्या लगता है कब तक के फैसला है? देखिए, जिस तरह से अयोध्या का हो गया है, और मुसलमानों ने जो कांड किया था, वो है कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दिया जो केवल इसलिए कि हिंदुओं को देख करके दर्द हो, दुख हो कि हमारा मंदिर था और इसको तोड़ा गया है। हैं? उसमें ज्ञान वापी है। ज्ञान वापी मैं देखा हूँ। वहाँ मैंने 3 वर्ष तक आचार्य कर रहे थे वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो उसको हमने देखा, आधे पर से तोड़ काट दिया है ऊपर से, और आधे में मस्जिद बना दिया है। आधे में आज भी उसके जो लगभग 5-6 फुट ऊंचे तक दिखाई दिया है कि ये मंदिर काट करके बना हुआ है। वहाँ फिर समझौता के रूप में व्यास गुफा रही, जहाँ पर स्त्रियाँ जा करके वहाँ पूजा करती थी। उसको भी मुलायम सिंह ने ही रोक दिया था, पूजा बंद किया था अपने समय में। अब जा करके कोर्ट के माध्यम से खुला है, जहाँ लोग फिर पूजा करने लगे हैं। वैसे वहाँ का भी सर्वे हो रहा है। जिस दिन सर्वे तैयार हुआ, कोर्ट आदेश दे देगी, फिर वहाँ भी भव्य मंदिर बन जाएगा। जैसे अयोध्या में बन गया, वैसे वहाँ बन जाएगा। ऐसे जो 3 मांग रही, यह है हमारे यहाँ की अयोध्या, मथुरा, काशी, वह तीनों के तीनों निश्चित है, मिल जाएगा। अभी हमारे ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था, एक बार समझौता हो रहे थे, महाभारत की उदाहरण दिया, और जिसमें भगवान दूत बन करके स्वयं कृष्ण गए थे। उन्होंने केवल 5 गांव मांगा था, और 5 गांव जब नहीं मिला तो युद्ध हुई, और युद्ध के लगे वो 5 गांव तो क्या सब कुछ चला गया। और जिस समय इसका वध हो गया, क्या कहते हैं इसका, दुर्योधन का, तो उसके पिता ने रोका, 100 पुत्र हमारे मारे गए, 100 पुत्र के 100 मरे। इतना कष्ट उसको हुआ। और ये भी कहने लगा कि उसी समय यदि कृष्ण की बात मान लिए होते तो आज हमारे 100 पुत्र रहते, युद्ध होता, न कोई मारा जाता। तो उस संकेत है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे ढंग से होगा और निश्चित है कि मथुरा और काशी और अयोध्या हो ही गया है। ये दोनों बाकी है, हो जाएगा। आप जाएंगे दर्शन करने मथुरा काशी? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। हमारे राम, यहाँ राम है, वहाँ कृष्ण है। हमारे जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम को हो या कृष्ण को हो या राम, बस दोनों हमारे प्रभु हैं। वहाँ भगवान शिव हैं, सभी हमारे आराध्य हैं। मान जी एक आखिरी सवाल, चुनाव का माहौल चल रहा है, 4 जून को नतीजे आएंगे, अगर कोई और गवर्नमेंट आती है
तो जिस तरह से अभी काम चल रहा है राम मंदिर का, क्या लग रहा है वो उसी तरह से होता रहेगा, और किस गवर्नमेंट को आप देखना चाहते हैं आगे? देखिए, सबसे लोग स्वयं कह रहे हैं कि ये जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। हम जो इतना बड़ा काम किया है हमारे रामलला के लिए, उसको छोड़ के दूसरे को क्या कहेंगे? मैं तो बारंबार कहता हूँ, रामलला जी से कहता हूँ कि पुनः यह भाजपा सरकार आवे और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बन कर के शपथ ग्रहण करके हमें दर्शन कराएँ। हमारे तो यही है कि भाजपा ही सरकार आवे, इसका जितने अधूरे काम है वो पूरा हो जाए, बस। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले 3 साल में जो अयोध्या की तस्वीर है, वो पूरी तरह से बदल जाएगी, और जो राम मंदिर का जो बचा हुआ काम है, वो लगभग 3 साल में पूरा हो जाएगा। और सत्येंद्र दास जी का ये भी कहना है कि आने जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो 4 जून के जो नतीजे होंगे, वो बीजेपी के पक्ष में होंगे, और एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। वीर जनी सुंदरम के साथ मैं अबू तलहा।